नमस्कार, मैं अभिषेक। आप देख रहे हैं तरुण प्रभा न्यूज नेटवर्क। चलिए नजर डालते हैं कुछ बड़ी खबरों पर। यूपी भाजपा में कुछ ही देर में जिलाध्यक्षों की सूची जारी कर दी जाएगी, लेकिन सूची आए से पहले आपसी विवाद और राजनीतिक दबाव को देखते हुए 2 दर्जन से अधिक जिलाध्यक्षों की सूची रोक लेने की खबर सामने आई है। करीब 2 महीने के माथापच्ची के बाद तैयार की गई भाजपा के जिलाध्यक्षों की सूची कुछ ही देर में जिलेवार घोषित हो जाएगी। हालांकि आपसी विवाद और राजनीतिक दबाव को देखते हुए 2 दर्जन से अधिक जिलों के अध्यक्षों की घोषणा रोक ली गई है। इस प्रकार भाजपा के संगठनात्मक 98 में से करीब 70 जिलों में ही घोषणा हो पाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के जाने माने पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन के साथ लंबी बातचीत की है। इस पॉडकास्ट का प्रसारण रविवार 16 मार्च को शाम 5:30 बजे होगा। इसमें पीएम मोदी की बचपन से लेकर सार्वजनिक जीवन की यात्रा समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई है। पीएम मोदी ने खुद सोशल मीडिया पोस्ट में इस बातचीत की जानकारी साझा की। पीएम ने लिखा, लेक्स फ्रीडमैन के साथ बातचीत वास्तव में शानदार रही। महाराष्ट्र विधान परिषद उपचुनाव के लिए भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। सूची में 3 नामों को जगह दी गई है, जिनमें संदीप दिवाकर राव जोशी, संजय किशन राव केनेकर और दादा राव यादव राव केचे का नाम शामिल है। महाराष्ट्र विधान परिषद की 5 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। सत्ताधारी गठबंधन महायुति में सीट शेयरिंग के अनुसार शिवसेना और एनसीपी इस चुनाव में एक उम्मीदवार को मैदान में उतारेंगी, जबकि बीजेपी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन भारत दौरे पर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने उनका स्वागत किया। वह रायसीना डायलॉग 2025 में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता होंगे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन रविवार को 5 दिवसीय भारत दौरे पर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। वह रायसीना डायलॉग 2025 में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर लक्सन 16 से 20 मार्च तक देश में रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को असम के कोकराझार में ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन के 97वें वार्षिक सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन में अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने बोडो समझौते पर हस्ताक्षर करने पर हमारा मजाक उड़ाया, लेकिन इस समझौते से बोडोलैंड में शांति और विकास आया। दिल्ली में विधानसभा चुनाव जीतकर भाजपा ने एक नया इतिहास रचा है। जीत का बड़ा श्रेय पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को जाता है, जिन्होंने पूरी टीम को एकजुट रखते हुए तत्कालीन आम आदमी पार्टी सरकार पर जमकर हमला बोला और पार्टी को जीत के मुहाने तक पहुंचाया। रविवार को दिल्ली भाजपा के संगठन चुनावों की घोषणा हो गई। डॉक्टर महेंद्र नागपाल को प्रदेश चुनाव अधिकारी और विजय सोलंकी योगेश अत्री को सह प्रभारी बनाया है। इनके नेतृत्व में अगले सप्ताह से दिल्ली भाजपा का चुनाव शुरू हो जाएगा। गोवा के कांग्रेस नेता ने भाजपा सरकार के एक मंत्री पर भूमि परिवर्तन घोटाले की साजिश रचने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता गिरीश चोडानकर ने दावा किया है कि गोवा में भूमि वर्गीकरण में हेरफेर करने के लिए करोड़ों रुपए की रिश्वत ली गई। एक्स पर उन्होंने लिखा कि भूमि मालिकों ने अपनी संपत्ति को निजी वन वर्गीकरण से हटाने के लिए 1000 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से अधिक भुगतान किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता और तेलंगाना की गोशा महल सीट से विधायक टी राजा सिंह ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। इस पत्र में टी राजा सिंह ने मांग की है कि मुगल सम्राट औरंगजेब के मकबरे के रखरखाव पर हुए खर्च की विस्तृत जानकारी मांगी है। साथ ही भाजपा विधायक ने औरंगजेब के मकबरे पर होने वाले खर्च को तत्काल रोकने की मांग की है। ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन के 97वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ये महत्वपूर्ण आयोजन बोडोलैंड में स्थापित शांति का एक बहुत बड़ा संदेश देता है। 27 जनवरी 2020 को जब बीटीआर शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे तो कांग्रेस ने मेरा मजाक उड़ाया था कि बोडोलैंड में कभी शांति नहीं होगी, यह समझौता मजाक बन जाएगा। आज समझौते की 82% शर्तों को असम और दिल्ली सरकारों ने क्रियान्वित किया है। अगले 2 वर्षों में भारत सरकार पूर्ण समझौते को लागू करेगी।
आप नेता सौरभ भारद्वाज का कहना है जब से वह दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है तब से वह सिर्फ लोगों से मिल रही है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं उनमें महिला समृद्धि योजना के जरिए दिल्ली की हर महिला को हर महीने 2500 रुपए देने का प्रावधान, गरीब तबके की महिलाओं को 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर, होली और दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर, दलितों को छात्रवृत्ति आदि शामिल है। इन सभी वादों का प्रावधान बजट में किया जाना चाहिए। उस तरीके के आदमी नहीं। अभी दिल्ली में बजट की तैयारियां चल रही है। 24 तारीख से बजट का 17-25 से बजट पेश होना है। मुख्यमंत्री अलग अलग वर्गों से मुलाकात कर रही है। क्या आपको उम्मीदें हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री सभी वर्गों से मुलाकात करें। उसको मुलाकात करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जब से वो मुख्यमंत्री बनी है मुलाकात ही कर रही हैं। और जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में किए हैं, 2500 रुपये महिलाओं को देने का वादा, उसका बजट में आपको प्रोविजन जो है वो करना पड़ेगा। 500 रुपये सिलेंडर और होली दिवाली पे मुफ्त सिलेंडर, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, इन सब लोगों के लिए जो आपने लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के वादे किए ये आपको पूरे करने पड़ेंगे। दलितों के लिए आपने जो स्कॉलरशिप की बात कही थी उसका प्रोविजन आपको करना पड़ेगा। और जो आपने अलग अलग समाज के लोगों के लिए, जैसे स्टूडेंट्स को आपने कहा था नर्सरी से लेकर कॉलेज तक मुफ्त शिक्षा, इस तरीके की तमाम योजनाएं जो हैं वो हमारे मुख्यमंत्री जी देख लें कि मैनिफेस्टो में क्या क्या है और उनका प्रोविजन बजट में करें। अगर उनका प्रोविजन बजट में कर दिया तो उनको किसी से मिलने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जो मैनिफेस्टो बना था इनका वो सभी अलग अलग वर्गों मऊगंज की घटना पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा, मऊगंज की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर हैं और स्थिति नियंत्रण में है। मऊगंज की घटना हमारे लिए बड़ी दुखद रही है, लेकिन मऊगंज की घटना में दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। और जिस ढंग से घटना घटी है, मैं मृतक परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना भी व्यक्त करता हूँ। हमने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को, डीजीपी को और माननीय प्रभारी मंत्री को मौके पर भेजा भी है और हालात नियंत्रण में भी है। जहाँ कहीं भी लाइन ऑर्डर की स्थिति बनती है, हमारी त्वरित गति से न केवल कंट्रोल की स्थिति बनती बल्कि सुशासन के माध्यम से हम हर वर्ग की गारंटी लेते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार संवेदनशील सरकार है। लंबे इंतजार के बाद भाजपा ने 72 जिलाध्यक्षों की सूची जारी कर दी है। किसके सिर ताज सजा और किसे कहां की जिम्मेदारी मिली। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने करीब 2 महीने की मशक्कत के बाद रविवार को 72 जिलाध्यक्षों की सूची जारी कर दी। इसमें पार्टी ने जातीय समीकरण के साथ विपक्ष के पीडीए फार्मूले के मात देने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, महिलाओं की भागीदारी का भी ख्याल रखा। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश के मदद मंत्री संजय निषाद संवैधानिक अधिकार रथ यात्रा लेकर अयोध्या पहुंचे। इस यात्रा के साथ 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी भी संजय निषाद ने शुरू कर दी है। सर्किट हाउस से निकली संवैधानिक अधिकार यात्रा में संजय निषाद बुलेट चलाते नजर आए, लेकिन यातायात नियमों का उल्लंघन भी किया। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहें तरुण प्रभा न्यूज नेटवर्क के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।